हाय एवरीवन, सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो भाई हमारे यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ के आज धमाकेदार क्लास 5 होने वाली है, जिसमें कि आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी साइकोलॉजिकल ट्रिक को कैसे यूज़ करके आप अपने एमसीक्यू के बहुत ही स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो। तो भाई आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो विदाउट स्किपिंग सारी बातें आपको सुननी है अगर आपको एग्जाम में अपने एमसीक्यू को परफेक्टली सही करके आना है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैनल पर नए आए हो, हमारा यहाँ पे एक छोटी सी टारगेट है कि हम यहाँ पे 1000+ स्टूडेंट को हेल्प करने वाले, और ये एमसीक्यू सीरीज कंपार्टमेंट स्टूडेंट को देखते हुए ही मैंने बनाई थी कि आपके एग्जाम सबसे ज़्यादा अभी नज़दीक है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। और यही इंटेंशन है कि हर एक स्टूडेंट जिनकी भी कंपार्टमेंट लगी हो, सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। और मैं आपको बता दूं कि और 1-2 क्लास के बाद मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जो कि एमसीक्यू के रहेंगे, साइंस के क्वेश्चंस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ, मैं वहाँ भी सेंड कर दूंगी और मैं यहाँ पे भी आपको समझा करके वो सारी चीज़ें को बताऊंगी भी। सो ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल है। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फ्रेंड सर्कल आपके किसी की भी अगर कंपार्ट अगर लगी हो तो आप लोग उसे शेयर ज़रूर करना, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये जो वीडियो ये जा सके और बहुत ही अच्छे मार्क्स से हर एक स्टूडेंट पास आउट हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बातें करने वाले हैं। 5 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, और कल भी मैं आपके लिए यहाँ पे ट्रिक्स की एक वीडियो लाऊँगी जो कि बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है, और मैं वहाँ पे 10 ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। सो आज ये 5 ट्रिक को आप जान लो किस तरीके से आपको यूज़ करनी है, एंड देन आगे आपको और भी हेल्प मिलेगी। सो सबसे पहली जो यहाँ पे जो पॉइंट है, दैट इज़ प्लान योर टाइम। यस, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आज मैंने आपको टाइम के बारे में बताया है, और मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको कहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये टाइम मैनेजमेंट आएगा भी कैसे, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सो हमेशा आपको कोई भी आप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको अपने टाइम को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपने टाइम को आप प्लान करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू बनाओ, और एक एमसीक्यू पे आप 2 मिनट 2.5 मिनट ही दो, और बहुत अच्छे से उसे बनाओ। इस तरीके से अपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो कि आपके हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके लिए एक प्लान बन जाए, कि जैसे ही आपके पास एमसीक्यू आते हैं कि आप इतने ही कम टाइम में ही उसे सॉल्व करके आगे निकल जाओ। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन जो हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की होती है, जो आप लोग रश करने लगते हो। सो डोंट रश करना मतलब कि हड़बड़ाना, स्पीड वे से जाना। देखो कई बार ऐसे होता है कि आप टाइम भी ज़्यादा ले लेते हो और आप हड़बड़ा भी जाते हो, आप चीज़ों को समझते भी नहीं हो। इसीलिए सबसे पहली बात है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अपने माइंड को आपको काम रखना है, और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना इन द सेंस, देखो क्वेश्चन में बहुत बार नोट लगे होते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछती है ये चीज़ें आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हैं और बीच में वहाँ पे नोट दे दिया जाता है, जिसको कि आप यहाँ पे नज़रअंदाज करते हैं, और आपके जो ऑप्शन के जो करेक्ट आंसर जो है वो आप नहीं लगा पाते हो जानते हुए भी। इसीलिए रीड केयरफुली, डोंट रश, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, 2 बार आप उसे पढ़ो, उसके बाद आप उस पर आंसर भी दो। काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगी, और काफ़ी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाती है कि आपके एमसीक्यू जो है वो करेक्ट ही हो। ठीक है, देखो अब तीसरा जो हमारा जो पॉइंट है, दैट इज़ यूज़ क्लूज। ये क्लूज को यूज़ करना मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप अगर उसे नहीं समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है। इस टेक्निक को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मानो कि 4 ऑप्शन दिए हुए आपके क्वेश्चन में, और उस ऑप्शन और उस क्वेश्चन से कोई भी अगर ऑप्शन रिलेट नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे अपनी स्मार्ट टेक्निक को लगाना है कि उसे आपको एलिमिनेट कर देना है, उसे आपको वहाँ से हटा देना है। जैसे कि हम 4 ऑप्शन में से अगर 1 या फिर 2 ऑप्शन को स्मार्टली यहाँ से एलिमिनेट अगर कर देते हैं क्लूज की हेल्प से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, और आप जो है बहुत ही इजी से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो क्लूज आपको काफ़ी हेल्प करती है। कई बार देखो एमसीक्यू ऐसे भी होते हैं ना कि जिसके आंसर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान मिल जाती है। सो अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आपको नहीं उसका आंसर अगर आपको पता चल रहा है, तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ना।
हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में उसका आंसर मिल जाए और आप उसे बाद में फिर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, सो देखो फोर्थ वाले हमारा जो पॉइंट जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंटेस्ट बेस्ड मेमोरी। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी जो है ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। कई बार ऐसे होता है कि हमें जो क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं आती है, तो आप स्मार्टली वे से इसे रिकॉल करो। कैसे रिकॉल करो? देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक बार में ही आंसर अगर आपको याद आता हो तो आप छोटे छोटे स्टेप दो अपने माइंड को। ओके, पहले आप क्वेश्चन को रीड करो एंड देन उसके कंटेंट को आप सोचो कि भाई ये चीज़ें मैंने पढ़ी कहाँ थी। स्कूल में मैंने ट्यूशन में पढ़ी थी, फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन के दौरान पढ़ी थी, सेल्फ स्टडी के टाइम मैंने पढ़ी थी, कब ये टॉपिक मैंने पढ़ी थी, अच्छा इस टाइम में पढ़ी थी। उसके बाद उस चैप्टर को आप सोचो कि अच्छा इस चैप्टर से रिलेटेड है एंड देन टॉपिक पे आप जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा और आप जो है अपने आंसर को यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। सो ये जो टेक्निक जो है ना, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेस्ट बेस्ड मेमोरी को इस तरीके से यूज़ करके देखो मेमोरी पावर इंक्रीज भी होती है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी याद करने की क्षमता भी इस पावरफुल टेक्निक से बढ़ती है। मैं आपके लिए बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी जिसमें कि आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। सो बेसिकली एमसीक्यू को याद करने के लिए आप इस तरीके से स्टेप को फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड यस, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा से है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है हमारी 5 वाली पॉइंट, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नो शॉर्टकट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, इस ट्रिक के कोई शॉर्टकट नहीं है, इस ट्रिक के कोई भी आपको मतलब मैं कह सकती हूँ कि इस चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो आप हर एक चीज़ में अपने जो है परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, दैट इज़ प्रैक्टिस। यस, मोर एंड मोर आपको प्रैक्टिस करनी है एवरी डे, हर दिन। आज से एग्ज़ाम तक में आप ठान लो कि हर दिन आप 20 से 30 एमसीक्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व करोगे। और जैसे ही देखना आप में एक हैबिट अगर आ जाएगी तो आपके टाइम खुद ब खुद उसमें मैनेज हो जाएंगे और आप ना ही आप रश करोगे, आप क्लू को यूज़ करना सीख जाओगे, आप अपने मेमोरी को यूज़ करना सीख जाओगे और आपको खुद ये चीज़ दिखेगा कि हाँ, आप एमसीक्यू को बहुत ही स्मार्टली तरीके से यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। और जो भी आंसर आपको नहीं भी अगर आता है तो आप उसके आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निक का यूज़ करके भी लगा सकते हो। सो हर एक पॉइंट, हर एक ट्रिक, हर एक चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। देखो, ट्रिक्स लगाना अलग बात होती है, लेकिन चीज़ों में आपका परफेक्शन अगर लाना हो ना तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई सा भी चीज़ हो। इसीलिए मैं आपको कहूँगी यहाँ पे कि आप जो है अभी से भी अपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते रहे एवरी डे। अपनी रूटीन बना लो, आपको हर दिन आपको एमसीक्यू यहाँ पे बनानी है। कोई भी एमसीक्यू आपके पास अवेलेबल है, कोई भी सॉल्विंग पेपर है, कुछ भी है, आप यहाँ से जो है अपने प्रैक्टिस करो, ताकि आप जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप प्रैक्टिस जब करोगे तो आपके पास जो है वो प्रैक्टिस आपने जब करके रखी है, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब सॉल्व जब करोगे तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कर सकते हो विदाउट रश होकर के। ठीक है, आप यहाँ पे हड़बड़ाओगे भी नहीं और आप बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। सो वीडियो को जो है आपको शेयर कर देना है नीडी स्टूडेंट तक। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।